जय हिंद दोस्तों, आप सभी को राम राम। मैं आप सभी के बीच आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे देश का कानून सच में अंधा है, कि क्या हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय बिक चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से सटे उस गाँव जिसको खुद राजा अनंगपाल ने 8वीं सदी में बसाया था। जी हाँ, यह अनंगपुर गाँव कभी राजा अनंगपाल की राजधानी हुआ करता था और आज उसी गांव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उजाड़ा जा रहा है। इस गांव के 5,500 गांवों को तोड़ा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। यह वीडियो देखिए, इसमें किस प्रकार जेसीबी के पीले पंजे द्वारा लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों में बसे हुए सदियों पुराने ये गांव, जिन्होंने कभी दिल्ली की मुगल सल्तनत से लड़ाई की तो कभी अंग्रेजों की नींव हिलाई, ऐसे इतने ऐतिहासिक गांवों को उजाड़ने का काम फरीदाबाद के कुछ भ्रष्ट प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ही रचा गया है। बात है 1980 पीएलपीए के अंडर फॉरेस्ट एक्ट की। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 अक्टूबर 1980 के बाद का कोई भी कंस्ट्रक्शन इस गांव में अवैध माना जाएगा। और सन 2022 में अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में गांव के सभी घरों को, मकानों को अवैध बताते हुए उन पर नोटिस भिजवा दिया गया है। और जब यह बात गांव के लोगों को पता चली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए 1980 से पहले के अपने जमीन के कागज दिखाए, जिसमें साफ पता चलता है कि यह अनंतपुर गांव की जमीन उनकी मालिकाना हक है। उनको यह जमीन अपने बुजुर्गों द्वारा विरासत में मिली है। पहाड़ में बसे होने के कारण गांव के लोगों के पास खेती का कोई विकल्प नहीं था। जैसे तैसे पशुपालन, मजदूरी, नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। जैसे जैसे समय बीता और गांव की जनसंख्या बढ़ी तो गांव वासियों ने गांव का विस्तार अपनी ही खाली पड़ी जमीन पे किया और आधुनिक जमाने के साथ चलते हुए नए व्यवसाय बनाए, जैसे बैंकेट हॉल्स, कमर्शियल दुकानें, गैराज, गोडाउन इत्यादि। और इन्हीं बैंकेट हॉल्स में दिल्ली के बड़े बड़े आला अधिकारी, नेताओं ने, सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी बहन बेटियों की शादी की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार गांव के लोगों के व्यवसाय को तोड़ा गया, खत्म किया गया, तब भी यह गांव के लोग चुप रहे। परंतु अब जब बारी गांव के आम जनमानस पर आई और पूरे गांव को ही अवैध घोषित करके तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया, तो सभी ने अनंतपुर चौक पर जमा होकर रोष प्रकट किया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अनंतपुर की ही जमीन पर बसे सूरजकुंड, राजहंस होटल, विवांता बाई ताज, लेकवुड सिटी, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, ओमेक्स हाइट्स, मानवचना यूनिवर्सिटी, जिमखाना क्लब, अरावली स्कूल, सेक्टर 21, 46, 45 जैसी जगहों को फॉरेस्ट एक्ट से बाहर निकालकर उन्हें एनओसी CLU देकर बचा दिया गया। यह पक्षपात नहीं तो और क्या है। लेकिन अब जब बात हमारे गांव पर, हमारे इतिहास पर आई है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने पहले भी दिल्ली के तख्त हिलाए हैं और हम अब भी इतनी ताकत रखते हैं कि हम इस सीधे कानून की आंखें खोल सकें। आज मेरा अपने समाज के सभी नेताओं से, सभी अधिवक्ताओं से यह विनम्र अनुरोध है कि आज इस मुसीबत की घड़ी में हमारे गांव के साथ आकर खड़े हों